पेज नंबर 156, डिक्टेशन, 100 शब्द प्रति मिनट। स्टार्ट। उपाध्यक्ष महोदय, आवश्यक वस्तुओं के अभाव और उनके मूल्यों में वृद्धि से एक गहरा आर्थिक संकट पैदा हो गया है। सरकार ने गेहूं के थोक व्यापार को अपने हाथ में लेते समय यह दावा किया था कि गेहूं के मूल्यों में कमी होगी और सभी वर्गों के लोगों को गेहूं समय पर मिलता रहेगा। ये दोनों की उद्देश्य विफल हो गए हैं। पहले जब फसल आती थी तो बाज़ार में पर्याप्त मात्रा में गेहूं उपलब्ध होता था, परंतु इस बार गेहूं उपलब्ध नहीं है। उपभोक्ताओं की आवश्यकता पूरी करने लायक भंडार भी सरकार के पास नहीं है। पैरा। यह आरोप नितांत निराधार है कि भारत का किसान राजनीतिक दल के भड़काने के कारण अपना गेहूं सरकारी केंद्रों में नहीं ला रहा है। किसान समझदार है, वह अपने हानि लाभ को पहचानता है। जब चना, जौ और सरसों बेचकर उसे कुछ रकम मिल जाती है तो वह गेहूं को कुछ समय तक रोकने का प्रयत्न करता है। सरकार को गेहूं के दाम बढ़ाने चाहिए ताकि किसान अपना गेहूं जल्दी से जल्दी सरकार को बेच दें। किसान को थोड़ा सा अधिक मूल्य देने में सरकार को संकोच नहीं करना चाहिए। पैरा। आज कोयले की इतनी कमी है कि जहां पर कोयला होता है वहां पर भी कोयला लोगों को नहीं मिल पा रहा है। कोयले की चोर बाजारी का यह हाल है कि अगर फैक्ट्री चलाने वालों को कोयले का वैगन मिल जाता है तो वे उस कोयले से फैक्ट्री नहीं चलाते हैं, बल्कि उस वैगन को ब्लैक में बेच देते हैं। फैक्ट्री चलाने से उनको जितना मुनाफा होता है उससे ज़्यादा मुनाफा वे कोयले को ब्लैक में बेचकर प्राप्त कर लेते हैं। सरकार इस बात का पता लगा सकती है, परंतु वह पता नहीं लगा पाती है क्योंकि इंस्पेक्टर का हिस्सा फैक्ट्री वालों से बंधा हुआ होता है। इस प्रकार जब कारखाने कम चलेंगे या बिल्कुल नहीं चलेंगे तो उत्पादन घटेगा और बाज़ार में सामान कम आएगा। इससे चीज़ों का अभाव बना रहेगा और उनके मूल्य भी बढ़ेंगे। इस तरह से मूल्य वृद्धि को रोका जा सकता है। सरकार केवल अपने हाथ में नई चीज़ें लेती जाए, इससे समस्या हल होने वाली नहीं है। मूल्य वृद्धि को रोकने के लिए उत्पादन में वृद्धि करनी पड़ेगी। पैरा। जब खाद्य समस्या का सवाल आता है तो प्रकृति को दोष देकर सरकार अपनी जिम्मेदारी से बचना चाहती है। क्या यह सच नहीं है कि पिछले 3 सालों से अनाज की पैदावार घट रही है? क्यों घट रही है? देश में खाद्य की कमी के लिए कौन जिम्मेदार है? क्या भगवान जिम्मेदार है? क्या भगवान खाद्य के कारखाने लगाएगा? क्या जो सरकारी कारखाने हैं उनको पूरी क्षमता से भगवान चलाएगा? भगवान के दर्शन तो हम इस सदन में ही कर सकते हैं। पैरा। सरकार कहती है कि वर्षा कम होने के कारण बिजली कम पैदा हुई। मैं इस बात को नहीं मानता। कोयले से बिजली पैदा करने के लक्ष्य पूरे नहीं किए जा सके। अणु बिजली पैदा करने के जो लक्ष्य निर्धारित किए गए थे वे आज तक पूरे नहीं हुए। स्टॉप।